आयकर अधिनियम के संबंध में, कर मुक्त आयों के संबंध में सुबह मैंने आपको क्लास ली थी। अभी दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। ब्रीफ टेबल ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्जेम्प्टेड और टैक्स फ्री इनकम्स जो है ध्यान देते जाएंगे। पहले भारतवर्ष में कृषि से आय कर मुक्त होती है। भारतीय साझेदारी फर्म को जो लाभ का भाग मिलता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुपात में हम लाभ बांटते हैं, वो पूरा पूरा कर मुक्त होता है। हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य को जो प्राप्तियां होती हैं वह भी रकम कर मुक्त होती है। यदि एम्प्लॉयर नियोक्ता कर्मचारी को अनुलाभ या सुविधाएं प्रदान करता है, आगे चल के पढ़ेंगे, किराए से मुक्त मकान की सुविधा, मोटर कार की सुविधा, और उनके ऊपर टैक्स का भी पेमेंट करता है, तो वो कर जो भुगतान करते हैं वो भी पूरा पूरा एग्जेम्प्टेड होता है। स्कॉलरशिप, गारंटी अवार्ड, अप्रूव्ड अवार्ड, जो अनुमोदित पुरस्कार हैं, ये सब आपका कर मुक्त माने जाते हैं। संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्यों को जो संसद के सत्रों में उपस्थित होने का दैनिक भत्ता मिलता है, वह भी पूरा पूरा कर मुक्त होता है। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, घरेलू कंपनी या भारतीय कंपनी से लाभांश और पारस्परिक कोष, म्यूचुअल फंड से जो आय मिलती है, वह भी पूरी पूरी कर मुक्त हुआ करती है। 8 नंबर पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अंडर सेक्शन 10(15), सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज, धारा 10(15). इसके बारे में डिटेल अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत चलकर हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये कॉमन इनकम है जो कि आपका कर मुक्त मानी जाती है। इनकम ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जो आय मिलती है वह भी कर मुक्त होती है। मकान किराया भत्ता जो एक कर्मचारी को मिलता है, कुछ सीमा तक कर मुक्त होता है, एग्जेम्प्टेड अप टू सर्टेन लिमिट। ग्रेजुटी, आगे ध्यान देंगे, ग्रेजुटी, कम्यूटेड पेंशन, पेंशन की एक मुश्त राशि, लीव इनकैशमेंट यानी अर्जित अवकाश का नकदीकरण, आगे चल के समझाऊंगा आपको वेतन शीर्षक में। यदि सरकारी कर्मचारी होता है तो कर मुक्त होता है, गैर सरकारी कर्मचारी यदि होते हैं तो कुछ सीमा तक एग्जेम्प्टेड होता है। प्रोविडेंट फंड से जो भुगतान मिलता है नौकरी से अवकाश ग्रहण करते समय, वह भी कर मुक्त होता है। LIC से जो मैच्योरिटी वैल्यू, परिपक्वता राशि हमको मिलती है जब उसका समय समाप्त हो जाता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इससे जो राशि हमको बोनस सहित मिलती है वह भी कर मुक्त माना जाता है। उसी प्रकार शिक्षण संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, वैज्ञानिक संस्थाएं, स्पोर्ट्स संस्थाएं जो कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करते हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर सेवा करना होता है, ऐसी संस्थाओं को जो भी इनकम मिलेगी वह पूर्ण तरीके से कर मुक्त मानी जाती है। इनकम ऑफ ट्रेड यूनियन, श्रम संघ की आय, राजनीतिक पार्टियों की आय, और नेशनल फंड जो राष्ट्रीय फंड होते हैं, खादी बोर्ड है, इनको जो आय मिलती है वह भी कर मुक्त मानी जाती है। म्यूचुअल फंड से प्राप्त आय भी कर मुक्त होती है। उसके बाद कुछ आपका अनिवासियों को जो ब्याज की इनकम रहती है वह भी कर मुक्त मानी जाती है। सर्टेन इनकम ऑफ फॉरेन सिटीजन्स, कुछ इनकम फॉरेन सिटीजन्स के लिए कर मुक्त होती हैं, यथास्थान मैं सब चीज़ों को बतलाऊँगा। पोस्ट ऑफिस बचत खाते का जो ब्याज होता है वह यदि सिंगल अकाउंट है तो 3500 रुपये तक कर मुक्त माना जाएगा, जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपये तक कर मुक्त माना जाएगा। और उसी प्रकार से जो माइनर इनकम होती है, 18 वर्ष से कम उम्र का सदस्य घर का जो आय कमाता है, प्रति सदस्य 1500 रुपये तक एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। ये कुछ प्रमुख एग्जेम्प्टेड इनकम हैं जिसके बारे में इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। प्रायः किन्हीं 15 कर मुक्त आयों को समझा कर लिखिए। तो ये कर मुक्त आयों को मैंने शॉर्ट में बताया है, यथास्थान अलग अलग हेड्स के अंतर्गत उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। कल से मैं दूसरी इकाई प्रारंभ कर रहा हूँ, वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। यदि जिस व्यक्ति के पास पुस्तक है, जिस छात्र के पास, तो पहले उसका थोड़ा अध्ययन करके रखे तो अच्छे से समझ में आएगा। छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से छोटा छोटा टॉपिक मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा।